कराची के इलाके कोरंगी में कुत्ता मार मुहिम के लिए बनाई गई मिठाई बच्चे समेत 5 अफराद ने खा ली। जहरीली मिठाई खाने से मुतासरा बच्चा दम तोड़ गया। दीगर 4 अफराद की हलाकत खतरे से बाहर। जिन्ना अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। DMC मुलाजिम ने जहरीली मिठाई मोटरसाइकिल पर रखी थी। पड़ोसी का बच्चा मिठाई समझ कर ले आया। DMC मुलाजिम की तलाशी जारी। लाड़काना के गोट वड्डा महर में छापे के दौरान पुलिस मुकाबला। मुलजिमान की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुलजिम हलाक। SSP के मुताबिक छापा जराइम पेश अफराद की गिरफ्तारी के लिए मारा गया था। रावलपिंडी के थाना पीर वधाई के हुदूद में CDA चौक पर फायरिंग। 1 पुलिस एहलकार जहां बहक और 2 जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। लापता अफराद की केस में चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वजीर आजम जिम्मेदारी लें या उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। रियासत को जुर्म में शामिल हो तो इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात हो ही नहीं सकती। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह की रिमार्क्स। दौरान समाअत कहा कि हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर सफ़ा अव्वल पर हों। केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की वालिदा राहत महमूद का कहना है कि वज़ीर आज़म से जब मुलाकात हुई तो उन्हें इस केस का इल्म ही नहीं था। ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस हवाले से जो कुछ हो सका वो करेंगे और फिर उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया। वो बहुत मोहब्बत और मेहरबानी के साथ पेश आए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की माली मुआवनत नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ उनका बेटा चाहिए। सिंध में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। सिंध बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जब से वो पैदा हुए हैं कराची में दहशत गर्दों का राज रहा है। आप लिसानियत की सियासत करेंगे तो अवाम आपको रद्द करेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने वाले कौन होते हैं? हम पाकिस्तान जिंदाबाद और आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। इनको पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई? बिलावल ने दावा किया कि अगले इलेक्शन में ना बल्ला चलेगा ना पत्नी, सिर्फ तीर चलेगा। जिसने हमारी जमात में पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया हमने उसे बाहर निकाल दिया। वज़ीर आला सिंध बताएं उनके मुतनाज़ बयान के पीछे क्या है? MK पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि बिलावल बहुत जल्दी बौखलाहट के शिकार हो गए। बिलावल के अंदर की नफरत और बुग़्ज़ सामने आ गया। बोले सिंध के वज़ीर आला ने अक़लियत और अक्सरियत का ताना दिया। आप जुल्म और नाइंसाफ़ी को छुपाने के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरतों के बीज आपके बड़ों ने बोए थे। देही और शहरी की तफरीक बिलावल के नाना ने पैदा की थी। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल नहीं जब तक यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात न मिले। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मरियम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं, इसलिए वो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं हो सकती। अमूमन पार्टी लीडर ही वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होता है और शहबाज शरीफ ही बतौर पार्टी सरबरा वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। जबकि मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ केस इतना कमज़ोर है कि वो ख़त्म हो जाएगा और मरियम नवाज इलेक्शन लड़ने की अहल होंगी। शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं और इलेक्शन मुहिम वही चलाएंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। ये पैसे जो मैंने जिसका तर्ज किया ये तो बनीगाला चराने के लिए आते थे। ये पार्टी फंड की बात नहीं हो रही, वो तो एक अलग ही चीज है। जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं है वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है?
तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने कहा है कि इमरान खान का बनी गाला का घर चलाने के लिए जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख रुपए महाना दिया करते थे। बाद में ये रकम 50 लाख रुपए महाना कर दी गई। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। जिस आदमी के जूते के तस्मे भी उसके अपने पैसों के ना हो, उसे दयानतदार कैसे कहा जा सकता है। पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज़ को 63 रन से हरा दिया। कराची में होने वाले मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 200 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 19 ओवर्स में 137 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान की एक और शानदार इनिंग्स, 52 गेंदों पर 78 रन बनाए। हैदर अली भी 68 रन के साथ नुमाया रहे। आखिर में मोहम्मद नवाज ने 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर पाकिस्तान का टोटल 200 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम रन बनाकर आउट हो गई। वजारत और उनके मातहत इदारों का रियल एस्टेट बिजनेस मफादात का टकराव और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स दिए कि FIA गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है, खुद भी वही काम कर रही है। क्या सरकार खुद काम नहीं कर सकती? क्या आपसे हर चीज़ इस अदालत को कहनी है कि ये करें? रियासत खुद मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। यहाँ क्रिमिनल अपीलों में ये नज़र आ रहा होता है। रियासत खुद उन जराइम में शामिल है। वजारतों और मातहत इदारों के नाम पर रियल एस्टेट बिजनेस के खिलाफ केसेस में अटॉर्नी जनरल से 17 जनवरी को हतमी दलाइल तलब कर लिए गए। गलतियां अमेरिका ने की, कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बनाया गया। कुर्बानियों को क्रेडिट देने की बजाय मगरबी मीडिया ने उल्टा पाकिस्तान को डबल गेम खेलने के इल्ज़ाम में बदनाम किया। अमेरिका की नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया। अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ देने पर सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया और सारा नज़ला भी पाकिस्तान पर गिरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मगरबी मीडिया पर तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनने को पाकिस्तान का तारीख दौर करार दिया। राना शमीम के बयान हलफी के अशात पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश की गई। अदालत पर लोगों को एतमाद ख़त्म करने का सवाल हो तो अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा कि राना शमीम ने उन्हें बयान हलफी शाया करने से भी नहीं रोका। इस कोर्ट के लिए काफ़ी एहतराम है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अंसार अब्बासी से कहा कि आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आपकी साख है। ये भी कहा कि अगर कोर्ट के बारे में बदएतमादी फैला दी गई तो क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन्हें तौहीन अदालत के नोटिस दिए गए वो अपने बयान हलफी जमा करा दें। इस दौरान राना शमीम का असल बयान हलफी भी आ जाएगा। उसके बाद फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाए। अदालत फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करे। अदालत ने सदा मंजूर करते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कोर्ट में जो केस है, मैं कुछ नहीं बात करता इस वक्त। सारा कुछ आपने साकब नज़ार से पूछे जाके। राना साहब, जिस बारे में आपने एफिडेविट जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, तो वो भी तो एक सब जुडिस मैटर ही था ना। आज अटॉर्नी जनरल ने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की रिक्वेस्ट की है कोर्ट से, आपने इसको अपोज नहीं किया सर? मेरे तो आने से पहले जो कुछ बात हुई मैं तो मौजूद नहीं था। बट अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि आपके ऊपर मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये नहीं कहा गया। जो बताना था अदालत में बता दिया, अब कोई बयान नहीं दूंगा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफ़ियों को जवाब। कहा अदालत में उनकी मौजूदगी में फर्द जुर्म से मुतालिक बात नहीं हुई। एक सवाल पर बोले मज़ीद जवाबात के लिए साकिब निसार से जाकर पूछें। राना शमीम का ओरिजिनल बयान हलफी लंदन से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। रजिस्ट्रार ने सर बमुहर लिफाफे को एक और सी लगा दी। लिफाफा सिर्फ चीफ जस्टिस खोल सकते हैं। वज़ीर आज़म ने पंजाब में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। कहा कि आज दुनिया तस्लीम कर रही है कि जिस मुल्क ने कोरोना में अपने अवाम और मईशत दोनों को बचाया वो पाकिस्तान है। सेहत कार्ड प्रोग्राम से 440 अरब रुपए 3 साल में खर्च होंगे। अब गरीब से गरीब शहरी भी अपना इलाज करवा सकेगा। मार्च के आखिर तक पंजाब में शहरियों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। 50,000 रुपये से कम आमदनी वालों को एहसास कार्ड मिलेगा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। आर्मी चीफ को सूबे बिलखुसूस कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल में सिविल इंतजामिया की मुआवनत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कराची में अर्बन फ्लडिंग से तहफ़्फ़ुज़ की काविशों और शहरी सहूलियात की मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने क़याम अमन के लिए सिंध रेंजर्स की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने सिंध पुलिस के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी में सिंध पुलिस के किरदार को सराहा। ओमिक्रॉन वेरिएंट हंगरी और चीन भी पहुंच गया। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली हलाकत रिपोर्ट। बरतानिया में ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन पर अवाम का मुस्बत रद्द-ए-अमल। वैक्सीनेशन के वॉक इन सेंटर्स पर बूस्टर लगवाने वालों का रश लग गया। NHS की वेबसाइट पर बुकिंग कराने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओमिक्रॉन इमरजेंसी का ऐलान करते हुए बूस्टर लगवाने की अपील की थी। बरतानिया में क्रिसमस से कबल मज़ीद पाबंदियों के इम्कान को फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया गया है। शहबाज शरीफ 5 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग में बराह रास्त मुलव्वस पाए गए। शरीफ फैमिली के चपड़ासी और क्लर्कों के नाम पर मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स चलाए गए। 18 बैंक अकाउंट्स में 17,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल का तज्जिया किया गया। तफ्तीश में ठोस शवाहिद सामने आए कि अकाउंट्स में भारी रकम छुपाई गई। FIA ने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज मरकजी मुलजिम नामजद। चालान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क तरसीलात बहरीन की एक खातून के नाम इसाकडार की मदद से की। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। मरीम नवाज ने माई और मेहंदी की तस्वीर शेयर कर दी। कहा यह उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार और खूबसूरत लम्हा है। तकरीबात में खूबसूरत मलबूसात में मरीम नवाज मरकज़ निगाह बनी रहीं। मरीम नवाज के हमजा शहबाज को स्टेज की जानिब ले जाते हुए भी वीडियो सामने आ गई। मरीम नवाज बेटी की मेहंदी लाईं, गाना भी गुनगुनाया। मरीम नवाज ने बहू को गजरे पहनाए। हमजा शहबाज ने नए शादीशुदा जोड़े को सर पर हाथ रख कर दुआ दी। नवंबर 2020 के मुकाबले में रवा साल की तरसीलात ज़र 0.6% से ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर 2021 में सऊदी अरब से 59 करोड़ डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 45 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 30 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 23 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। कराची में खातून के हाथों एक शख्स के कत्ल के बाद लाश के टुकड़े किए जाने के केस की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। गिरफ्तार खातून ने पहले मकतूल को बहनोई करार दिया था। पुलिस तफ्तीश में इसकी बीवी निकल आई। पुलिस हुकाम ने दावा किया कि मुलजिमा खातून और मकतूल ने 2013 में शादी की थी। पुलिस के दावे के मुताबिक दोनों 7 साल से आइस का नशा कर रहे थे। कत्ल की रात भी दोनों नशे में थे। खातून गिरफ्तारी के 2 दिन बाद तक नशे के ज़ेर असर रही। खातून कभी कत्ल का एतराफ़ और कभी इनकार करती आई है। इस्लामाबाद में ख़वातीन पर तशद्दुद और बेलिबास करने के केस में वीडियो में सुनाई देने वाली आवाज़ किसकी है? गिरफ्तार मुलजिमान को फोरेंसिक के लिए पुलिस लाहौर ले गई। ताजिरों का कहना है कि ख़वातीन चोरी करके फ़रार होने लगीं, रोकने पर खुद बेलिबास होना शुरू हुई, जिसकी CCTV वीडियो भी मौजूद है। अगर गिरफ्तार ताजिरों को रिहा न किया गया तो हड़ताल की कॉल देंगे। गिरफ्तार दुकानदार सिकंदर की वालिदा का कहना है कि उनके बेटे का कसूर ये है कि उसने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस उसे ही गिरफ्तार करके ले गई। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी गई हो। अगर हुकूमत पूरी LNG मंगवा लेती तो ये बहरान न देखना पड़ता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि कराची में एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट दोनों सनतों को गैस नहीं मिल रही।
कोहलू में एक शख्स ने 20 दिन की बच्ची को 2 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया। मुकदमा दर्ज। बच्ची की वालिदा की दरख्वास्त पर लीवीज़ फोर्स ने कोहलू के इलाके कुनल में कार्रवाई करके बच्ची खरीदने वाले मुलजिम जमान खान और बेटी को फ़रोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची माँ के हवाले कर दी गई। कोयटा की सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी हॉस्टल की तालिबात का पानी और गैस की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाज़ों पर ताले लगा दिए। अंदरून शहर जाने वाली बसें रोक लीं। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने रात गए यूनिवर्सिटी पहुंचकर 12 घंटे बाद एहतजाज ख़त्म कराया। मुतालिबात के हल की यकीन दहानी कराई। सिंध हाई कोर्ट में फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन को रकम की वापसी और मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत के केस की समाअत। अदालत ने फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम में फ्रॉड से मुतालिक इंक्वायरी में मुलव्वस 4 मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जहाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए। शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी और उसके भाई को कत्ल कर दिया। खातून का एक भाई ज़ख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि मकतूला के शौहर बख्त बुलंद और उसके भाई ने घर में घुसकर फायरिंग की। शौहर की दूसरी शादी पर खातून अदालत से बच्चों की कस्टडी हासिल कर ली थी और बच्चों को लेकर अपने भाइयों के घर आ गई थी। अमेरिका ने कौमी सलामती एक्ट 2022 से काबुल पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक तमाम मनफी हवालों को खारिज कर दिया। कौमी सलामती एक्ट के साबिक़ा मतन में काबुल पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की तरफ इशारा किया गया था। तहम तरमीम शुदा एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं। नए एक्ट में पाकिस्तान से मुतालिक दीगर हवालों को भी खारिज कर दिया गया। अबुधाबी में इस्राईली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। शेख मोहम्मद ने मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार करते हुए दोनों कौमों और ख़ित्ते के अवाम के मफादात में मज़ीद मुस्बत इक़दामात की तरफ ताउन पर मबनी ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर बात की। इस्राईली हुक्काम ने मीटिंग को तारीखी करार दिया। इस्राईली सफ़ीर का ईरान से मुतालिक किसी भी बातचीत की वजाहत से इनकार। दोनों ममालिक का माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने और साफ तवानाई के लिए तरक्याती फ़ंड्स कायम करने पर इत्तफ़ाक़। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल और UAE की 2 तरफ़ा तिजारत 2021 में तकरीबन $50 करोड़ तक पहुँच गई है। मकबूजा कश्मीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 भारतीय पुलिस एहलकार हलाक और 12 जख्मी हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में गुलकार आतिफ असलम की कॉन्सर्ट में शरीक बाज़ अफराद की खातून से बदतमीज़ी। आतिफ असलम ने खातून को स्टेज पर बुलाकर तसल्ली दी और कॉन्सर्ट अधूरा छोड़कर चले गए। आतिफ असलम की कॉन्सर्ट छोड़कर जाने की वीडियो वायरल। खातून ने सोशल मीडिया पर आतिफ असलम से ख़राब इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी की। और भारतीय मॉडल हरनाज सिंधु ने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकाबले में 80 ममालिक की हसीनाएं शामिल थीं। मिस यूनिवर्स 2021 मुकाबले की रनर अप मिस पैराग्वे नादिया फरेरा और सेकंड रनर अप मिस साउथ अफ्रीका लैला मस्वाने रहीं। 21 साल पहले अदाकारा लारा दत्ता ने 2000 में और अदाकारा सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया था।